Good morning, students. Myself Jyoti Deval, Assistant Professor Political Science, SPC Government College, अजमेर। कल जो हमारा लेक्चर हुआ था उसमें हमने निर्वाचन आयोग के कार्य एवं शक्तियों को समझने का प्रयास किया था। आज हम राज्यपाल या गवर्नर पर बात करेंगे। राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल और एक मंत्रिपरिषद होती है और संविधान जो है उसके द्वारा राज्यों में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की स्थापना की गई है और इस संसदात्मक व्यवस्था में राज्यपाल जो है वो राज्य की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान है और मंत्रिपरिषद राज्य की कार्यपालिका सत्ता की वास्तविक प्रधान है। जिस तरह से हम केंद्र में देखते हैं कि राष्ट्रपति जो है वो नाम मात्र का कार्यपालक है, प्रधानमंत्री जो है वो वास्तविक कार्यपालिका है, दोहरी कार्यपालिका पाई जाती है। इसी तरह से राज्य स्तर पर भी जो राज्यपाल है वो संवैधानिक प्रधान है, सभी कार्य उसी के नाम से होते हैं और मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद जो है वो उसके वास्तविक कार्यपालिका है, वास्तविक शक्तियों का उपभोग करती है। राज्यपाल की अगर हम नियुक्ति की बात करें तो राज्यपाल की नियुक्ति संघ की कार्यपालिका के प्रधान यानी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपना पद धारण करता है। राज्यपाल की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए की जाती है, लेकिन जब तक वह अपने उत्तराधिकारी का उसका पद ग्रहण ना करे तब तक वह अपने पद पर बना रहता है। क्वेश्चन ये उठता है कि हमारे यहाँ राज्यपाल मनोनीत राज्यपाल है, निर्वाचित क्यों नहीं? तो जब राज्यपाल के संबंध में जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में प्रांतीय संविधान समिति ने सुझाव दिया था कि राज्यपाल का जो है चुनाव जो है वो सर्वसाधारण जनता द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव किया जाना चाहिए और उनका ये सुझाव इस धारणा के अनुकूल था कि प्रत्येक राज्य को संघ की इकाई होने के नाते अधिक स्वायत्तता की स्थिति प्राप्त होनी चाहिए। इसके अलावा राज्यपाल पद के संबंध में 2 और सजेशन दिए गए कि राज्य विधानमंडल के निम्न सदन या दोनों सदनों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के आधार पर राज्यपाल का निर्वाचन किया जाए या फिर निम्न सदन द्वारा 4 नामों का सुझाव दिया जाए जिसमें से किसी एक को राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल का पद नियुक्त किया जाए। पर इन तीनों जो सजेशंस थे उनको अस्वीकार करते हुए जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसने राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति को अपनाया और ये राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति जो है उसके जो है कारण ये थे कि संविधान में संघ और राज्यों के लिए संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, एक निर्वाचित कार्यपालिका और संसदीय शासन व्यवस्था जो है वो परस्पर मेल नहीं खाते। यानी निर्वाचित प्रधान अगर वास्तविक रूप से वास्तविक शक्तियाँ ग्रहण कर सकता है और राज्य का जो प्रशासन का जो वैधानिक स्थान है उसके स्थान पर वास्तविक प्रधान बन जाएगा। तो इसके बीच में क्या होगा कि जो निर्वाचित प्रधान है और राज्यपाल के बीच में संघर्ष की स्थिति हो जाएगी क्योंकि दोनों ही जनता के प्रतिनिधि होंगे। राज्यपाल का प्रत्यक्ष निर्वाचन आम चुनाव के समय नेतृत्व की कठिन समस्या पैदा कर देगा कि प्रत्येक राजनीतिक दल का एक नेता होना आवश्यक है। अब ये नेता राज्यपाल होगा या मुख्यमंत्री तो थोड़ा सा अनुचित सा लगता है और यदि राज्यपाल जनता द्वारा निर्वाचित ना होकर विधानमंडल द्वारा निर्वाचित हो तो मंत्रिमंडल और राज्यपाल में परस्पर स्पर्धा उत्पन्न होने की संभावना जो है वो कम हो जाती है। तो इस व्यवस्था में गंभीर दोष है और इस बात की आशंका है कि राज्यपाल के निर्वाचन में जो दल सहायक होंगे राज्यपाल उनके हाथों की कठपुतली बनकर रह जाएगा। इसलिए राज्यपाल जो है वो मनोनीत होता है, राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं होता। अगर हम राज्यपाल पद की योग्यताएं की बात करें तो संविधान का आर्टिकल 157 किसी भी व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त होने का पात्र नहीं होगा जब तक कि वह भारत का नागरिक ना हो, 35 वर्ष की आयु पूरी ना कर चुका हो। आर्टिकल 158 जो है वो राज्यपाल के लिए कुछ शर्तों का भी उल्लेख करता है, जैसे कि राज्यपाल कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा, राज्यपाल संसद व किसी राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता और यदि कोई व्यक्ति ऐसा है तो राज्यपाल नियुक्त हो जाने पर ये समझा जाएगा कि जिस दिन से उसने राज्यपाल का पद ग्रहण किया है उस दिन से संसद और राज्य के विधानमंडल में उसका पद जो है वो रिक्त माना जाएगा। अगर हम राज्यपाल की शक्तियों की बात करें, पावर्स ऑफ गवर्नर देखें तो संविधान के द्वारा राज्यपाल को व्यापक शक्तियां प्रदान की गई है। राज्यों में राज्यपाल की वही स्थिति है जो राष्ट्रपति में केंद्र की, अतः दोनों की शक्तियों में कुछ क्षेत्रों को छोड़कर बहुत समानता है।
कार्यपालिका शक्ति यदि हम देखें तो राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है वो गवर्नर में निहित है, राज्यपाल में निहित है। वह स्वयं और अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के द्वारा संपादित करता है। वह मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और उसके परामर्श से अन्य मंत्रियों की, महाधिवक्ता, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, इनके सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में भी उससे परामर्श लिया जाता है। और राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति जो है वो राज्य सूची में जो उल्लिखित विषयों से संबंधित है। राज्य सरकार के कार्य से संबंध में वह निर्णयों का निर्माण करता है, मंत्रियों के बीच कार्यों का विभाजन करता है। इस तरह से कार्यपालिका जो समस्त शक्तियाँ जो हैं वो राज्यपाल में निहित है। फिर हम विधायी शक्तियाँ देखते हैं। राज्यपाल जो है वो राज्य की व्यवस्थापिका का अविभाज्य अंग होता है। वह व्यवस्थापिका का अधिवेशन बुलाता है, उसे स्थगित करता है, व्यवस्थापिका के निम्न सदन को विघटित कर सकता है। आम चुनाव के बाद विधानमंडल की पहली बैठक में वह एक या दोनों सदनों को किसी विधेयक के संबंध में संदेश भेज सकता है। राज्य विधानमंडल द्वारा जो भी पारित विधेयक होते हैं उस पर उनकी स्वीकृति आवश्यक होती है। वह विधेयक को अस्वीकृत कर सकता है या पुनः विचार करके लिए विधानमंडल के पास लौटा सकता है। अगर विधानमंडल दूसरी बार विधेयक पारित कर देता है तो राज्यपाल को स्वीकृति देनी ही होगी। कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति के स्वीकृति के लिए भी सुरक्षित रख सकता है। वित्तीय शक्तियाँ देखें अगर हम राज्यपाल की, तो राज्यपाल को कुछ वित्तीय शक्तियाँ भी प्राप्त हैं। राज्य विधानसभा में राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति के बिना कोई भी धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। वह व्यवस्थापिका के समक्ष प्रतिवर्ष जो है बजट प्रस्तुत कराता है। उसकी सिफारिश के बिना यानी राज्यपाल की सिफारिश के बिना किसी भी अनुदान की मांग नहीं की जा सकती। राज्य की संचित निधि राज्यपाल के अधिकार में ही रहती है और विधानमंडल से स्वीकृति की अपेक्षा वह इस निधि के किसी प्रकार की व्यय की अनुमति दे सकता है। न्यायिक शक्तियाँ, जुडिशियल पावर अगर हम देखें तो संविधान का जो आर्टिकल 161 जो है उसके अनुसार जिन विषयों पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होता है उन विषयों संबंधी किसी विधि के विरुद्ध अपराध करने वाले व्यक्तियों के दंड को राज्यपाल कम कर सकता है, स्थगित कर सकता है, बदल सकता है, क्षमा भी कर सकता है। राज्यपाल के जो क्षमादान के अधिकार जो है उसमें न्यायालय जो है इस बात की समीक्षा कर सकता है कि उसने उस अधिकार का प्रयोग उचित रूप से किया है अथवा नहीं। इसके अलावा राज्यपाल जो है उसके पास विविध शक्तियाँ होती हैं। कार्यपालिका, वित्तीय शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ और न्यायिक शक्तियों के अलावा राज्यपाल जो है और अनेक शक्तियों को भी यूज़ करता है। वह राज्य लोक सेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन और राज्य के आय व्यय के संबंध में महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन प्राप्त करता है, उन्हें विधानमंडल के समक्ष रखता है। अगर वह देखता है कि राज्य का प्रशासन संविधान के अनुसार चलना संभव नहीं है तो वो राष्ट्रपति को राज्य के संवैधानिक यंत्र की विफलता के संबंध में सूचना देता है और उसके प्रतिवेदन पर राज्य में राष्ट्रपति शासन जो है वो लागू होता है। संकटकालीन स्थिति में भी राज्य के अंदर राष्ट्रपति के अभिकर्ता के रूप में कार्य करता है। संविधान के द्वारा राज्य के राज्यपालों को कुछ विशेष कार्यों के संबंध में स्वविवेकीय शक्तियाँ भी प्राप्त हैं। जो असम का राज्यपाल हैं वो असम की सरकार और आदिम क्षेत्र की जिला परिषदों के बीच खानों से होने वाले आय के विभाजन के संबंध के विवादों के संबंध में स्वविवेक जो है अधिकार शक्ति जो है वो प्राप्त करता है। इस प्रकार मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश के संबंध में भी राज्यपाल को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हैं। तो ये थी राज्यपाल की शक्तियाँ, कार्य एवं शक्तियाँ। कल हम राज्यपाल की जो स्थिति और भूमिका, राज्यपाल एक संवैधानिक प्रधान के रूप में राज्यपाल एक संवैधानिक अध्यक्ष से अधिक जो है उस भूमिका पे, व्यवहारिक भूमिका पर बात करेंगे। थैंक यू सो मच।